हेलो फ्रेंड, मैं शायरा खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। तो बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप में बहुत बड़ा सुधार हमें नजर आ रहा है। और इस वक्त हम बात करें तो इंडिया की मेडिकल टीम बांग्लादेश पहुंच चुकी है। अभी जो चाइना का एक एयरक्राफ्ट ढाका के अंदर क्रैश हुआ स्कूल के अंदर, तो बहुत ज्यादा जो है वहां पर इंजरी सामने आई और जो बर्न केसेस थे वो बहुत ज्यादा सामने आ रहे थे। तो इंडिया ने अपने बर्न स्पेशलिस्ट जो है बांग्लादेश भेज दिए हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड में हमेशा इंडिया का नाम फर्स्ट आता है, वो टर्की हो या फिर बांग्लादेश। और साथ साथ आज ही बांग्लादेश ने फ्री वीजा एंट्री का भी ऐलान कर दिया है। जितने भी ब्यूरोक्रेट है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, अब उनको बांग्लादेश में बगैर वीजा के एंट्री मिलेगी। और साथ साथ इंडिया के रिएक्शंस के ऊपर भी बात करेंगे। बांग्लादेश में यूनुस सरकार एक तरफ इंडिया के साथ हाथ मिलाती हुई नजर आ रही है और इंडिया भी जी सेम शेख हसीना की तरह उनकी मदद में जुट गया है। कभी वो उनको सैलाब से बचाते हैं तो कभी अपने खजानों में से बांग्लादेश को देते हैं। और आज इंडिया ने अपने डॉक्टर भी बांग्लादेशी हादसे में जितने भी बच्चे इंजर्ड हुए हैं उनके इलाज के लिए भेजे हैं। इसके ऊपर इंडियन अवाम का रिएक्शन भी आपके साथ शेयर करें, क्योंकि इंडिया की अवाम कह रही है बांग्लादेश को बाइकआउट करो क्योंकि ये एंटी इंडियन नैरेटिव चलाती है। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट आज भी बांग्लादेश के लिए इतना बड़ा दिल कैसे रखती है? इसके पीछे पॉलिटिकल एडवांटेज है या फिर ह्यूमैनिटी फर्स्ट है? पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। तो बात ये है कि कोई भी कहीं पे भी कोई खुदा की तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है, हाँ। कोई मुसीबत आती है तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स के ऊपर ये हर कंट्री का फ़र्ज़ बनता है कि दूसरे को सपोर्ट करे। ठीक हो गया। आपके बायलैटरल जो रिलेशंस हैं वो ठीक हैं या नहीं है, इसको आप एक साइड पे कर दें। लेकिन जब भी आप देखें, पाकिस्तान ने भी हमेशा ये लास्ट डेज़ में इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ है तो उसमें किसी पाकिस्तानी ने उस पर खुशी का इजहार नहीं किया। हालांकि चंद दिन पहले पाकिस्तान की उनके साथ फ़ाइट हो रही थी। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। तो इस वजह से मेरा ये अपना ख्याल है कि आपके बायलैटरल रिलेशंस जो भी हैं, लेकिन आपको ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पे सपोर्ट करनी चाहिए। अदर कंट्रीज़ को आपको उनके हेल्प आउट करना चाहिए। यहाँ पे भी आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो अगर इंडिया ने अपने डॉक्टर्स भेजे हैं तो आई अप्रिशिएट इंडिया, लेकिन आई अप्रिशिएट पाकिस्तान जिसने दोबारा अपने टूटे हुए भाई को गले लगाया। सही बात है, ये भी बड़ी डेवलपमेंट है। जी, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जिस तरह से वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान और उसकी फैमिली ने साजिश करके पाकिस्तान से बांग्लादेश को कट ऑफ किया था। जो बांग्लादेश है हमारा मशरकी पाकिस्तान, वो हमारा दिल है, हमारी जान है, हमारा हिस्सा है। तो हम कभी भी उनसे जुदा नहीं थे, वो कभी भी हमसे जुदा नहीं थे। तो ये एक पॉलिटिक्स की इंडिया ने वहाँ पे अपनी एजेंसीज को लॉन्च करके वहाँ पे पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारी भी वो वोटिंग वाली गलतियाँ रही हैं ना। ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश की हिस्ट्री को आप पढ़ें तो ऐसा नहीं कि हमें क्लीन चिट मिली हुई है। देखें, आप एक घर में रहते होते हैं तो आपकी अपनी फैमिली के साथ 100 प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि आप किसी बाहर वाले की बातों में आके ये हो जाए। तो ठीक है, वो उनकी भी नाराज़गी हमसे जेन्युइन है। कुछ वोटिंग इश्यूज थे उस टाइम पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया ने जिस तरह वहाँ पे वो हमारे प्रिंटिंग प्रेसेस को ख़रीद के उस ज़माने में वहाँ पे तालीमी नसाब चेंज करके और जिस कदर मगरबी पाकिस्तान को वो एक विलन का रोल दिया, वहाँ के बच्चों के माइंडसेट में बनाया, वो जो मुक्ति बाहिनी की तहरीकें चलवाई वहाँ पे, तो वो जो था वो सारा एक प्री प्लान था। हालांकि पाकिस्तान ने कोई ज़्यादती नहीं की थी। पाकिस्तानी आज भी उनको अपना भाई समझते हैं। पाकिस्तान आज भी हर महाज पे, हर प्लेटफॉर्म पे बांग्लादेश के लिए हाज़िर है। हमारी जानें भी हाज़िर हैं उनके लिए। अगर इसको हम पॉजिटिव मैनर्स में देखें तो वेदर इट इज़ इंडिया, पाकिस्तान, कोई भी कंट्री है, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। तो अगर तो आई डोंट नो इंडिया की अंदर से नीयत क्या है, किस लिए वो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए तो दैट्स अ ग्रेट एफर्ट। सर, वो नहीं भी कर सकते थे। देखिए, अगर ताल्लुक ख़राब है लेकिन फिर भी डॉक्टर भेज रहे हैं कि जॉब। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक ख़राब की अगर आप बात करती है ना, तो ताल्लुक उनके और भी जगह पे ख़राब है। वो हमारे साथ सबसे पहले कोई और कंट्रीज़ हैं जिनका पता नहीं यहाँ पे नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लाइक गज़ा हो गया, वहाँ पे भी उनको ये दिखाना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं दिखा रहा तो मे बी देयर इज़ अ पॉलिटिकल इशू या पॉलिटिकल रीजन। इसराइल के साथ उस मामले में स्टैंड करते हैं ना, आपको पता ही है। हाँ, एग्जैक्टली। तो वही ना, फिर ये ह्यूमैनिटी तो नहीं है, फिर ये तो उनके अपने पर्सनल रिलेशंस हैं। बट स्टिल इफ दे आर डूइंग दिस तो दैट्स अ ग्रेट एफर्ट फ्रॉम देम।
ओके, ज़बरदस्त। आपने कहा ये बड़ी ग्रेट एफर्ट है सर। अगर देखा जाए तो 1971-72 के बाद बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप बड़े स्ट्रॉन्ग रहे और इन सालों में मेरा मोर देन 50 इयर्स हो गए हैं, बांग्लादेश ने कभी पाकिस्तान की तरफ नहीं देखा। आज भी अगर देखा जाए तो इंडिया के 3 बॉर्डर उनके साथ लगते हैं और एंटी इंडिया जाने के बाद अब बांग्लादेश प्रो इंडिया होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कितनी अच्छी डेवलपमेंट है बांग्लादेश के लिए इंडिया, क्योंकि एक ही रीजन में ये सब कंट्रीज़ आती हैं। तो ये जो पहले दुश्मनी थी अब दोबारा दोस्ती हो रही है। अच्छा, ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी इंटरनल डेवलपमेंट पे। सही हो गया। जैसे पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस आया है, उसके बाद सारी यहाँ से इंडस्ट्री बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई। एग्री। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी एफर्ट थी, जिसकी वजह से मतलब अगर वो इंटरनली डेवलप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर बाकी कंट्रीज़ भी चाहती हैं कि उनके साथ रिलेशंस बनाएं। अब वो रिलेशंस जो हैं वो ह्यूमैनिटी बेस पे बना रहे हैं या पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बना रहे हैं, व्हाटएवर इट इज़, लेकिन इसमें ऑब्वियसली बांग्लादेश की अपनी एफर्ट्स भी हैं, जिसकी वजह से उनको ये हमदर्दी, सिंपथीज वगैरह मिल रही हैं। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये भी करेंगे कि देखिए बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ भी कुछ खास अटैचमेंट है और इंडिया इस अटैचमेंट को बिल्कुल लाइक नहीं करता। उन्होंने बोला कि आपको बनाने में, आपको यहाँ तक लाने में हमारा हाथ है और हसीना अगर चली गई है तो आपने फ़ौरन प्रो पाकिस्तानी हो गए। आज तो उन्होंने वीज़ाज़ भी दे दिए पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को, तो बगैर मतलब के ऑन अराइवल कोई वीज़ा नहीं है, फ्री वीज़ा एंट्री है, जब मर्जी आओ अपना मुल्क समझ के। ये तो वही मशरक़ी पाकिस्तान वापस आ रहा है, क्योंकि अपने मुल्क में जाने के लिए वीज़ा थोड़ी ना चाहिए होता है। यही चीज़ तो डाइजेस्ट नहीं हो रही इंडिया से। उन्होंने एक स्टेप मतलब पहले लिया, हसीना वाजिद को उन्होंने अपने पास रखा, जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो पब्लिक है वो इंडिया के अगेंस्ट होगी, जैसा कि नॉर्मली था नहीं। तो शायद उसी को वो बहाल करने के लिए, अपनी रेपूटेशन को शायद वो ये स्टेप ले रहे हैं, मे बी। ठीक हो गया। मतलब पाकिस्तान के साथ जो वो अच्छा हो रहे हैं तो बांग्लादेश अपनी रेपुटेशन को बरकरार रख रहा है। यू कैन से दैट। मतलब हर एक रिलेशन में अगर देखा जाए तो कोई पॉलिटिकल एडवांटेज है। बिल्कुल है, मतलब इसके बगैर जो ये एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते। ठीक हो गया सर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और मार्केट में मौजूद हैं और मार्केट विजिट भी करते होंगे, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश इंडिया के मुकाबले में 2 बहुत छोटे मुल्क हैं, इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी और बड़ी मार्केट से टक्कर लेके और वहाँ से एग्जिट हो जाना, क्या ये हमारे एक आप समझिए कि एक वाइज डिसीजन से माजी में, क्योंकि अब तो बहुत ही हालात ख़राब हो चुके हैं ना। अब तो हम कहते भी हैं कि वो मार्केट की चलो एंट्री दे दो लेकिन वीज़ा ही दे दो, कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, देखिए, एज अ नेशन तो हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारा किसी भी मुल्क के साथ कोई मसला हो। ज़बरदस्त। इसमें हमारे अपने ही नुकसान है। स्पेशली मैंने और कंट्रीज़ भी विजिट की हैं, वहाँ पे क्या होता है कि उनकी जो नेबर कंट्रीज़ होती हैं वो उनका एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है और हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है शुरू से ही। तो ये इसको तो एज अ नेशन तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये जो आपस में अगेंस्ट हो रहे हैं एक दूसरे के, तो अगेन पॉलिटिकल रीजंस होती हैं जो हमेशा इनको अलग रखती हैं। हम लोग नहीं अलग होना चाहते इनसे। कि जब से हसीना वाजिद गई है तो एक पॉजिटिव इमेज बांग्लादेश को लेके पाकिस्तानियों के दिल में है, क्योंकि पहले तो देखे 1971-72 के बाद हमारा बांग्लादेश के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। मैं पीछे 1.5 साल से इसी योंड्रा पे काम कर रही हूँ, मैंने कोई खबर नहीं सुनी पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन अब आ रही हैं तो चलो उनकी बात है कि अच्छी बात है कि भाई पुराने रिश्ते जोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम पहले टॉपिक को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे सर। जैसे आपने कहा मेडिकल और ह्यूमैनिटेरियन एड्स को फर्स्ट रखना चाहिए, ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए तमाम नेशन में, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। अगर हम मेडिकल फील्ड में देखें तो इस वक्त आपको क्या लगता है कि इंडिया की मेडिकल फील्ड कहाँ है? क्योंकि हमारे भी ताल्लुक बांग्लादेश से अच्छे हैं, तो हमने तो अपने ऐसे डॉक्टर्स नहीं भेजे, हालांकि उनके इतने ख़राब रिलेशन के बाद भी वो भेज रहे हैं। जी, ये हो नहीं सकता कि हमारी मेडिकल टीम्स वहाँ ना पहुँची हो। हमारी नहीं पहुँची ना होती तो फिर खबर तो आनी थी ना। नहीं, ये लाजमी नहीं है कि हर खबर हमारे पास मौजूद हो। हमारी मेडिकल टीम्स जो हैं वो दुनिया में एवरीवेयर, आप कहीं पे भी देख लें। लास्ट टाइम तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव टीम्स थी वो पाकिस्तान से गई हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया से गई थी। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्त। आप देख रहे हैं P5 न्यूज। P5 न्यूज में आपका स्वागत। दोस्तों, एक शॉकिंग न्यूज है। बांग्लादेश में वायुसेना के प्लेन क्रैश हो गया है। क्रैश में मौतों की संख्या 50 हो गया है। इसमें 48 छात्र, 2 स्कूल स्टाफ और पायलट शामिल है। दोस्तों, 165 घायल है, इनमें से 78 की हालत गंभीर रूप से है। 50 शव परिवार को सौंप दिया गया है। क्रैश हुआ फाइटर जेट चीन में बना F-7BGI था। दोस्तों, हादसा पिछले सोमवार करीब 1 बजे हुआ। उस समय स्कूल में क्लासेस चल रही थी और सैकड़ों छात्र वहां मौजूद थे। दोस्तों, बांग्लादेशी सेना ने कहा दुर्घटना तकनीकी खराबी के कारण हुई। पायलट ने विमान आबादी से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन यह माइलस्टोन स्कूल कैंपस से टकरा गया। दोस्तों, घायल और पीड़ित लोगों की मदद के लिए भारत आगे आया है।
दोस्तों, भारतीय विशेषज्ञ डॉक्टरों नर्सों की टीम विमान दुर्घटना में घायलों के उपचार के लिए पहुंच चुकी है। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट करके दी। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल P5 न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन घंटे को भी दबा लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए बिना देर किए अंत तक देखिए और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। नहीं, पाकिस्तान से भी गई हैं। गई होंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए, अगर वो मतलब आप कौन जाते हैं पहले? हाँ, अगर आप कहते हैं कि ज़्यादा लोग इंडिया से गए हैं तो आप इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन करें तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे बहुत बड़ा है। ठीक है, वो 1.5 बिलियन जो है वो पॉपुलेशन का कंट्री है और हम जो है उसकी एक स्टेट के बराबर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हम 1/4 हैं उसका। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा नहीं है उनके मुकाबले में।